चलिए अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन 4 नए कलेवर में होगा। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने संक्रमण काल की इस घड़ी को अवसर में बदला है, जो बेहद अच्छी बात है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। लॉकडाउन 4 के बारे में उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का रंग और रूप बदला होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो आपको बताते हैं। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। भारत ने आपदा को अवसर में बदला। हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत का है। हमारी संस्कृति की आत्मा वसुदेव कुटुंबकम है। भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति है। योग ने दुनिया को तनाव मुक्त किया है। भारत आत्म केंद्रित व्यवस्था की बात नहीं करता। कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। भारत की इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी है। 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होगा। हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से महायुद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने अभूतपूर्व राहत पैकेज की घोषणा की है। देश के श्रमिकों, किसानों, रेहड़ी वालों से लेकर मध्यम वर्ग और उद्योग और व्यापार जगत तक के विकास के लिए 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक पैकेज से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। पीएम मोदी के संबोधन के बाद बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, आप भी सुनिए।
लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर है, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे। भयावह स्थिति है, पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चे को गोद में लेकर, सर में बोझा लेकर वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। इस मामले में भारत सरकार मौन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया है, आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बना है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। सतीश पूनिया ने कहा कि जहां बड़े बड़े शक्तिशाली देश निराशा में डूबे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करके स्वावलंबी और मजबूत भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। हारना, रुकना और टूटना मानव के लिए मना है। हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। जी हां, ऐसी वैश्विक महामारी को चुनौती देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। ये चिर प्रतीक्षित था, ये अपेक्षा थी भारत के प्रधानमंत्री से और एक आज आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक किस्म से आगाज किया। ये उन किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और उन टैक्स पेयर मध्यम वर्ग के लिए मैं समझता हूं एक ऐसा। चलिए बात सीएम गहलोत की सर्वदलीय संवाद की, जहां सीएम गहलोत ने आज जयपुर और अजमेर संभाग के, माफ कीजिएगा, पिछले कल यानी बीते कल संभाग के सांसद और विधायकों से कोरोना संकट पर चर्चा की और जमीनी समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर है। राजस्थान में कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। संकट के समय सोशल सिक्योरिटी पर फोकस। हम सब मिलकर बाहर से आने वाले लोगों की मदद करें। गांव में संक्रमण फैलने से रोकना होगा। घर पर क्वारंटाइन देना ज्यादा आसान है। बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान रखना होगा। इकोनॉमी एक्टिविटीज शुरू करनी होंगी। राजस्थान सरकार एक बार फिर मजदूरों के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने प्रदेश में 30 नए कैंप बनवाए हैं, जहां मजदूरों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहां से मजदूरों को रोडवेज बस के जरिए उनके घर भी भिजवाया जा रहा है। श्रमिकों ने भी घर पहुंचने की खुशी में सरकार को दिल से धन्यवाद दिया। सभी लोग एक बार और किसी भी तरह की तकलीफ में खाने पीने की व्यवस्था भी करी है और हमें यहाँ से भेजने की व्यवस्था भी करी। अच्छी सरकार है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से 2,293 लोगों की जान चली गई है। इलाज के बाद 22,455 पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 24,427 है। यानी महाराष्ट्र में अब तक 24,427 मरीजों की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव 868 मौतें। दिल्ली में कोरोना के, तो चलिए दिल्ली में कोरोना के देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,126 हो गई है। मधुरा में 70 पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं।
आज बीकानेर और जालौर में एक एक मौत सामने आई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 117 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज 130 लोग रिकवर हुए, 96 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 2155 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब 1555 केस एक्टिव हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। 4126 ये आंकड़ा है, यानी राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 4126 है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो 1555 और ठीक होने वालों की संख्या 2155। वहीं मौत का आंकड़ा 117 है। जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखते हैं। जयपुर में 1281 मामले हैं, जोधपुर में 911, कोटा में 264, अजमेर में 235, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 142, नागौर में 137, भरतपुर में यह आंकड़ा 119 है, बांसवाड़ा में 66 और झालावाड़ में यह आंकड़ा 47 है। आज से ठीक 12 साल पहले जयपुर एक के बाद एक हुए 8 धमाकों से दहल उठा था। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 11 साल बाद अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें फांसी सुनाई। लेकिन आज भी हर जयपुरवासी को उस दिन का इंतजार है जब ये सभी गुनहगार फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। क्या हुआ था उस दिन, आइए देखते हैं। 13 मई 2008 की सुबह तमाम सुबह से अलहदा नहीं थी। जयपुर के लिए पारा परवान पर और गर्मी चरम पर थी। बावजूद इसके आमेर के किले में मेहमानों का मजमा लगा था। हवा महल, जंतर मंतर और ओल्ड सिटी में भी आम दिनों जैसी ही चहल पहल थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ऐसा लगे कि कोई बड़ा जख्म मिलने वाला है। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, शाम के आगोश में समा रहा था और ओल्ड सिटी के बाजार की रौनक जवां होने ही वाली थी कि धमाकों की आवाज से जयपुर दहलने लगा। ना कोई कुछ समझ पाया और ना कोई कुछ देख पाया। चंद पलों में ओल्ड सिटी धुएं और बारूद की गंध से भर उठी और इंसानी लहू से त्रिपोलिया बाजार की सड़कें सुर्ख लाल हो उठी। हर तरफ चीख पुकार मची थी। जीते जागते इंसान टुकड़ों में बिखर गए थे। 71 लोग एक ही झटके में मौत के मुंह में चले गए थे। एक नहीं, पूरे 8 धमाके हुए जयपुर के अलग अलग 7 ठिकानों पर। 7:20 पहला धमाका खंदा माणक चौक के पास हुआ। 7:25 पर दूसरा धमाका त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपर के पास हुआ। 7:30 पर तीसरा धमाका छोटी चौपड़ के कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। चौथा बम ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार में दुकान नंबर 346 के सामने हुआ। 7:30 पर पांचवां बम धमाका चांदपुर बाजार के हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग में हुआ। 7:30 पर छठा धमाका जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ। 7:32 पर आठवां धमाका जौहरी बाजार के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। महज 12 से 13 मिनट में गुलाबी नगरी लाल हो उठी थी। इंसानी लहू से जिन बाजारों में शाम रंगीन हुआ करती थी, वहां मौत का मातम पसरा था। जो लोग जख्मी थे वो मदद की गुहार लगा रहे थे और जिनका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर शांत हो गया था, उनके लिए उनके अपने चित्कार कर रहे थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत धमाके के साथ ही हो गई थी, जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ा और कुछ ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। काल ने ऐसे पांव पसारे कि मौत का आंकड़ा 71 हो गया। 12 साल हो गए मौत के तांडव को, लेकिन जयपुर वालों के जहन में जख्मों का वो दर्द आज भी ताजा है और जब तक जयपुर के गुनहगारों को माकूल सजा नहीं मिल जाती, तब तक उन जख्मों पर मरहम नहीं लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और चलिए अब बात अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की। कल राजस्थान विधानसभा डूंगरपुर
कोटा, पुष्कर में नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया गया। नर्सिंग कर्मियों के सम्मान स्वरूप राजस्थान विधानसभा में रोशनी की गई। आपको बताते चलें, हर साल 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बीमारों को जिंदगी देने में जितना योगदान डॉक्टर्स का है, उससे कम योगदान नर्स का नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नर्सिंग कर्मियों के सम्मान की और 2 तस्वीरें जो भीलवाड़ा और दौसा से आई हैं। बारह मई से शुरू हुई 15 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में अहमदाबाद दिल्ली देर रात जयपुर जंक्शन पर पहुंची। जयपुर जंक्शन पर कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी मुसाफिरों की बोर्डिंग करवाई गई। जयपुर से बोर्डिंग करने वाले यात्री 2 घंटे पहले ही जयपुर जंक्शन पर पहुंच चुके थे। सभी यात्रियों को रेल में बैठने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा और आरपीएफ ने यह सुनिश्चित किया कि सभी यात्री मास्क लगाकर ही यात्रा करें। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।